औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है और मसारिफ़ ज़कात के टॉपिक पे चंद दिनों से बात हो रही है, चंद दिन और चलेगी। पीछे मैंने 3 मसारिफ़ ज़कात बयान किए। मसारफ़ मसरफ़ की जमा है और मसरफ़ का मानी खर्च करने की जगह जिन जिन जगहों पे जिन जिन मकामात पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात की रकम खर्च करने की इजाज़त दी है उनको मसारिफ़ ज़कात कहा जाता है उर्फ़ आम में। पहले मैंने ज़िक्र किया फ़ुक़रा का, फिर मसाकीन का, कल ज़िक्र हुआ आमिलीन अलैहा ज़कात के महकमे में काम करने वालों का कि ज़कात की रकम से उनको तनख्वाह वगैरह दी जा सकती है, अपनी मर्ज़ी से वो ख़र्च में नहीं ला सकती। आज चल रहा है मसारिफ़ ज़कात में से मसरफ़ नंबर 4 देखते हैं। मसरफ़ नंबर 4 क्या है? मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम। मसरफ़ नंबर 4 है मुअल्लफ़ाति क़ुलूबिहिम। अब पहले इन अल्फाज के मानी ढूंढ लेते हैं। मुअल्लफ़ का मतलब होता है नरम करना, माइल करना, कायल करना, किसी को अपनी तरफ मुड़ जाने के लिए मजबूर करना, अखलाकी तौर पे, जबरन नहीं। क़ुलूब क़ल्ब की जमा है और क़ल्ब दिल को कहा जाता है अरबी में। हम ज़मीर है जमा की, मुज़क्कर जमा की, और उनके दिलों को माइल करने के लिए ये इसके मानी बन रहे हैं। किन के दिलों को माइल करने के लिए, किन के दिलों को कायल करने के लिए, क्या मसला वाज़े क्या हो रहा है इसमें से। मसारिफ़ ज़कात में से चौथा मसरफ़ है मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, दिलों को कायल करने, माइल करने के लिए। यहाँ बात हो रही है नए मुसलमानों की। जो पहले टॉपिक चल रहा है ज़कात का और मसरफ़ नंबर 4 है मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, यानी वो मुसलमान जो नए नए अभी मुसलमान हुए हैं और वो पहले मुस्तहिक हैं या नहीं है, उस सूरत में गरीब है या नहीं है, मस्कीन है या नहीं है, वो नहीं देखा जाएगा, बल्कि उनकी कैटेगरी में ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाएगी कि वो अभी अभी मुसलमान हुए हैं। और न्यू मुस्लिम को किसी भी एक मज़हब से या एक जगह से दूसरे में ट्रांसफ़र होने के लिए काफ़ी मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए वो मुस्तहिक भी कहलाते हैं। लेकिन अगर वो मुस्तहिक नहीं भी हैं तो उनके दिलों को इस्लाम की तरफ कायल करने के लिए, माइल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। ये किसी बंदे का हुक्म नहीं है कि हम कहें कि हम लालच कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, मलम्मा कर रहे हैं या इस तरह करके किसी को मोड़ रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि उनके दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए उनको ज़कात की रकम दे दी जाए। दिलों को माइल करने का मतलब यह है कि इस्लाम की काइंडनेस उनको पता चले, मेहरबानी पता चले, और इस्लाम के भाईचारा और उख़्वत की उनको अमली तौर पे एक तस्वीर उनके सामने पेश की जाए। और ये चीज़ पेश की जाए उनके सामने कि अगर वो नए मुसलमान हैं और मुसलमान हो के हमारे दीन इस्लाम में वो आए हैं तो हमें उनकी मुश्किलात का भरपूर अंदाज़ा है। और फिर ये कि वो मुस्लिम अखुल मुस्लिम के ज़ुमरे में आते हुए मुसलमान का भाई है, और वो भाई हो गए तो भाई की तकलीफ़ में दूसरे भाई का शेयर करना, शरीक होना और उसकी तकलीफ़ का इज़ाला करना ये ज़रूरी हो जाता है। और ये भी उसी की एक किस्म है कि ज़कात की रकम से उनकी दिलजोई की जाए और उनको एक तो इस्लाम की तरफ मोटिवेशन दी जाए, और दूसरा ये कि उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया जाए। एक इस ज़कात की रकम देने से उनका मोटिवेशन होती है इस्लाम की तरफ, दूसरा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, और तीसरे नंबर पे ये होता है कि उनकी थोड़ी सी माली मावनत हो जाती है, जिससे उनके कुछ मुश्किलात का मुकम्मल तौर पे हल तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ अज़ाला हो जाता है जिससे वो मुतमईन हो जाते हैं। और जो एक मज़हब से दूसरे में आने में उनको मुश्किलात, माली तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसका भी कुछ किसी हद तक हौसला अफजाई हो जाती है उनकी। इसलिए मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम उनको ज़कात दी जाए ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ माइल हों, वो प्रैक्टिकल देखें जो इस्लाम के लिटरेचर में पढ़ते आ रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि इस्लाम जिस तरह उनको इस्लाम में प्रीच किया जा रहा है, तो जब वो प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम इस्लाम में गए और मुस्लिम भाइयों ने हमारी मदद की
और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की। इसका मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा मज़हब इस्लाम जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन का ज़िम्मेदार है। तो फिर इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में पैदा होती है और इस्लाम उनके दिल में घर कर जाता है और वो मुकम्मल मोमिन होते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ और सपोर्ट मिलती है। इसलिए नए मुसलमानों को ज़कात की रकम से जब तक कि वो सेट होते, जब तक कि अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पे, भरपूर तौर पे वो सेटिंग नहीं करते, जब तक उनको ज़कात की रकम से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाती रहेंगी। अब उसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि कितनी कितनी मिकदार में दें, क्योंकि किसी गरीब मुस्तहिक, अब उस वक्त की बात है ये, उस वक्त तो ये सिस्टम नहीं था हुकूमती तौर पे किसी की माली मामलत का। लेकिन अब ये उस ज़ुमरे में नहीं आते कि 3,000 4,000 पर पर्सन या जिस तरह भी कोई रखा हुआ है, बल्कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़कात की रकम से पूरी की जाएंगी ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहे और वो अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस ना करें। इसलिए इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा मावनत की का हुक्म दिया और छूट दी है। और ये सिर्फ ज़कात के मामले में ही नहीं है, ग़ज़वा के मामले में भी जब नए मुसलमान ग़ज़वा में शामिल हुए थे तो माल गनीमत में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ था कि उनको थोड़ा ज़्यादा दें ताकि उनकी मावनत तो हो जाए और वो इस्लाम की तरफ सोचने पे मजबूर हो जाए और माइल कायल हो जाए और ये समझने लगे कि इस्लाम सिर्फ दिखावा नहीं है, इस्लाम सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि इस्लाम में प्रैक्टिकल कर दिखाया जाता है ताकि, और हमारी मावनत इस्लाम ने की है और हम हमेशा इस्लाम के मतलब इस्लाम के बारे में उनके दिल में एक नर्म गोशा पैदा होता है और वो इस्लाम को कबूल करने में उन्हें आसानी होती है। इसलिए बाद लोगों ने इस पे एतराज़ात भी किए थे और बाद लोगों ने इसको नहीं भी माना था, लेकिन ये सारी बातें एक सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम के हुक्म के मुताबिक नए मुसलमानों की इस तरह मावनत की जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब यहाँ एक बात यह आती है कि नए मुसलमानों को ज़कात की रकम से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जाए और उनकी मावनत की जाए भरपूर, ताकि इस्लाम पर वो उनको भरपूर यकीन हो जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो बाकी मामलात ज़िंदगी हैं नए मुसलमानों के, उनके साथ उनमें भी उनके साथ ऐसी मेहरबानी और काइंडनेस का इज़हार किया जाए ताकि वो समझें कि मुसलमान जो कह रहा है वो कर भी रहा है, और ताकि वो समझें कि इस्लाम कितना मेहरबान और कितना काइंड मज़हब है और किस तरफ हमें लेके जा रहा है। और अगर जिस तरह के हम हो ये रहा है बदकिस्मती से कि हम मुसलमान बहुत रिजिड, और ये कि कोई नया मुसलमान होता है तो सदियां उसकी नस्लें गुजर जाती हैं, हम उसको पिछले मज़हब के, पिछले दीन के ताने दे दे के और हमेशा के लिए उसको सोशल बाइकाट में रखना और उसको इग्नोर करते रहते हैं, जिससे उसका इस्लाम की तरफ रुझान हो भी रहा हो तो वो हमारे रवैये को देख के दिल बर्दाश्ता हो जाता है और फिर इस्लाम की तरफ वो नहीं आता। यहाँ ये एक बात ये भी कही जाती है कि आप करें या ना करें, इस्लाम उसकी किस्मत में लिखा हुआ है तो वो इस्लाम तो कबूल करके रहेगा। इस्लाम में सख्ती भी है कबूल करने के बाद, लेकिन बात यह है कि वो इस्लाम उसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा है, वो इस्लाम कबूल करता है और करके रहेगा और वो मुस्लिम भी है, हो जाएगा, कहलाएगा, और नेकियां भी उसके नसीब में हैं, वो हासिल करेगा और आखिरत भी उसकी अच्छी उन्हीं लिखी हुई है तो आखिरत वो अच्छी करेगा। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ कि वो तो अपने काम सारे कर गुजरेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नसीब में लिखे होते हैं, लेकिन जो हमारे रवैये हैं उसके बारे में हम दुनिया में भी जवाबदेह हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने, और आखिरत में भी जवाबदेह हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नए मुसलमानों के या गैर मुस्लिम के साथ ये रवैया रखने की कतई इजाज़त नहीं दी कि जिससे वो पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तरफ आए ही ना, और अगर आए तो सोचता ही रहे और हमेशा उसको एहसास दिलाते रहें, टार्चर करते रहें और वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जाए और अपने आप को काबिल रहम समझता रहे। बल्कि इस्लाम ने तो उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन का हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि इनके साथ ज़्यादा मेहरबानी करें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कर भी दिखाया ताकि उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए और उनकी महफिल जो होती है वो अटेंड की जाए ताकि उनको दीन को समझने में उनके लिए आसानी हो और हमें उनको समझाने का मौका मिले और हम अपने अजर और सवाब की नीयत से उनके साथ जो मेहरबानी करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर देगा।
होता यह है कि हम उनके साथ नफ़रत का भरपूर इजहार कर रहे होते हैं और वो बेचारे डरे सहमे होते हैं और इस्लाम को समझने में उन्हें मुश्किल पेश आती है या देर लगती है। और हम लोग कहते हैं कि हम उनके टाइम ही ना दें। अच्छा, एक गैर मुस्लिमों के साथ टाइम ना दें, और टाइम नहीं देते हैं जब तो वो हमें सीखेंगे कैसे, इस्लाम को समझेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, इस्लाम की मेहरबानियाँ उनको पता कैसे चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत मेहरबानी करते हुए उनको दीन की तरफ लाने का हुक्म दिया है और फरमाया कि उनके साथ उस तरह रवैया रखो जिस तरह के अपने ख़ास लोगों के साथ रखते हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने बैत की और हज़रत उमर अपने बहन और बहनोई को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बैत होगी तो किसी ने उनको कभी ज़िंदगी में वो ताना नहीं दिया जिससे कि उनको शर्मिंदगी या शर्मसारी हुई हो। और ऐसे कोशिश किया करें कि ये मैं इस्लाम से ज़कात, मसरफ़ ज़कात के टॉपिक से हट के बात नहीं कर रही हूँ, ये रेलिवेंट बात है और उसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़कात ज़्यादा दे के उस पर मेहरबानी करने का हुक्म दिया, तो फिर हमारे बाकी रवैयों के बारे में क्या हुक्म है। बाकी रवैये भी उसके साथ एक्स्ट्रा पेश आने और उनके बढ़ चढ़ के माली मावनत करनी और उनको सेट होने में उनकी मदद करनी, ये भी ज़कात के ज़ुमरे में ही आ रहा है कि मसरफ़ ज़कात में ही जिस्मानी ज़कात, उनकी मदद करनी, उनके बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनके घर बार में सेटिंग, जिस तरह के वो अपने मज़हब को छोड़ के इस्लाम की तरफ आए नए मुसलमान। ये सिलसिला अभी तक जारी है, ये बात, ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये क़यामत तक जारी रहेगा और क़यामत तक हमारे ऊपर यही उसूल लागू होते हैं कि कोई जब अपने दीन को छोड़ के इस्लाम में आए तो जिस तरह के मसारफ़ मुअल्लफ़ात क़ुलूब के लिए उनको ज़कात की रकम से उनको प्रोटेक्शन करने का और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म है, इसी तरह बाकी मामलात में भी हम पे फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उनको अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में उनको तहफ़्फ़ुज़ दें और उनको ज़िंदा रहने का भरपूर हक़ दें। और फिर मुस्लिम अखुल मुस्लिम के ऐसा हो जाए कि मुसलमान मुसलमान का भाई है और मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है हदीस की रूह से, और जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो बाकी जिस्म भी दर्द और तकलीफ़ महसूस करता है, उनको उस कैटेगरी में लाएँ। फिर दूसरी हदीस है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो सो जब वो कलमा पढ़ चुके हैं तो वो मुसलमान हो चुके हैं और हमारी हाथ और ज़ुबान से उनको तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हमारे हाथ और ज़ुबान उन पर बेख्तियार इस तरह ना चले जिस तरह के उनकी जिस्मानी तकलीफ़ उनको महसूस हो या इज़्ज़त नफ्स, ज़ुबान चलने से इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरूह हो और ज़हनी तौर पर वो हमेशा टेंशन में टार्चर रहे और इस्लाम को सीखने और समझने में उन्हें दिक्कत महसूस हो और दिक्कत की वजह से वो डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर मुस्लिम सोसाइटी पे क्या होता है, उसका बोझ होता है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुजरम ठहराए जाते हैं मुसलमान। मसरफ़ ज़कात मुअल्लफ़ात क़ुलूबिहिम पे बात हुई है। मुअल्लफ़ात क़ुलूबुहुम, दिलों को नरम करने के लिए, नए मुसलमानों के लिए ज़कात देना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह ताला। नाफी।